हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया ही कर रहे होंगे हमेशा की तरह। और बिना वक्त गवाए अपन शुरू करें। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, फोकस्ड, ओरिएंटेड, स्टडी ओरिएंटेड। तुम भी स्टडी ओरिएंटेड हो, बढ़िया। कल अपन बात कर रहे थे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के बारे में। अल्काइलेशन में आप क्या करते हो, बेंजीन रिंग पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ते हो, और असाइलेशन में तुम क्या करते हो, बेंजीन रिंग पर असाइल ग्रुप जोड़ते हो। व्हाट इज असाइल ग्रुप? CH3CO इज असाइल ग्रुप। याद रखना, दोनों में उल्टा है। जब आप अल्काइलेशन की बात करोगे तो अल्काइल फ्लोराइड में रेट ज़्यादा होती है, और जब आप असाइलेशन की बात करोगे तो असाइल आयोडाइड जो होती है उसमें रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें लिविंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और अल्काइलेशन में बैक बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। कब रीअरेंज होके जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल यानी अल्काइल, और कब बिना रीअरेंजमेंट के जुड़ना है, उसकी बात अपन ने कर ली थी। BCl3, AlCl3 और SbCl5 मैंने आपको बता दिए थे। अब एक और रिएक्शन देखो। एक होता है CO, अगर आपने देखा हो तो CO का अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो CO कुछ ऐसा दिखता है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करूं तो जिधर सिर है एरो का उधर मैं नेगेटिव लगाऊंगा, जिधर पूंछ है उधर मुझे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। अगर मैं उसमें अब एसिड डाल दूं, तो कहां जाएगा, कहां जुड़ेगा? कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, और स्थिति हो जाएगी ये हो चला है मेरा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। ये ऑक्सीजन जब चाहे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले सकता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन का रिंग यानी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आप लेकर के आओगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ से आपको बेंजल्डिहाइड देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन, और इसका जो रिएजेंट होता है वो CO प्लस HCl होता है। क्या हो अगर मैं CO की बजाय HCl ले लूं? क्या हो अगर मैं CO की बजाय HCl ले लूं और इसमें एसिड डाल दूं? तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आप देख पा रहे हो, HC डबल बॉन्ड NH ट्रिपल बॉन्ड NH पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये अगेन बेंजीन का रिंग इसी के ऊपर आकर के अटैक करेगा। क्या होगा जल्दी बोलो? बेंजीन का रिंग CH डबल बॉन्ड NH ये बन जाएगा। और अगर आप अब चाहो इसका हाइड्रोलिसिस कराना, तो मैंने कहा था जितने बॉन्ड काटने हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H प्लस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H प्लस। ये तो अमोनिया बन जाएगा दो हाइड्रोजन मिलने के कारण, और यहाँ दो OH ग्रुप, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल H2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। इसको कहते हैं गाटरमान सिंथेसिस। तो एक है गाटरमान कोच रिएक्शन CO प्लस HCl वाली, और एक है HCN H प्लस वाली, दैट इज गाटरमान सिंथेसिस रिएक्शन। तो गाटरमान कोच देखो, गाटरमान कोच रिएक्शन के बारे में आप देखिए। CO प्लस HCl, मेरी बात को ध्यान से देखना, बेंजीन की रिंग पर CO प्लस HCl CHO जुड़ता है। CO ऐसा दिखता है, H प्लस डालोगे तो कार्बन पर जुड़ेगा। दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन की रिंग पर जुड़ रहा है। आप देखिए Cl माइनस H निकाल लेगा और बेंजीन की रिंग पर CHO बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आगे बताता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देखिए, इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो गाटरमान सिंथेसिस, जिसमें HCN H प्लस है। मैंने अभी समझाया आपको, नाइट्रोजन के ऊपर जाके H प्लस जुड़ जाएगा, बेंजीन का रिंग यहाँ पर जुड़ेगा, ये बनेगा इमीन कहते हैं इसको। और इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसमें भी बेंजल्डिहाइड आपको देखने को मिलता है। HCN की बजाय अगर आप RCN लेते हो तो यहाँ पर आपको कीटोन देखने को मिलेगा। HCN की बजाय अगर आप RCN लेते हो तो यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलेगा? कीटोन देखने को मिलेगा। तो बेंजल्डिहाइड बनाने का ये एक बेस्ट मेथड है। अब आप एक चीज को जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली चीज देखिए क्या है। ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि अगर आपके पास एक बेंजीन का रिंग है, अगर आपके पास एक बेंजीन का रिंग है, इधर कुछ भी जुड़ा, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके पास इधर कुछ भी जुड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बेंजाइलिक H होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजाइलिक H। अगर कुछ भी जुड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी बेंजाइलिक H है, अगर मैं इसमें H प्लस KMnO4 हीट कर दूं तो सब कुछ हट जाता है, और ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजेनोइक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाता है H प्लस KMnO4 हीट के साथ।
ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एक भी H ना हो, मान लो इधर भी CH3 लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट कटता है और यहाँ पर CH3 लग जाता है। मैं चाहूँगा एक बार आप इस रिएक्शन को एक बार अपने हाथ से लिख के देखें, जिससे आपको थोड़ी फील आ जाए, क्योंकि ये याद करने वाली रिएक्शन है, रटने वाली रिएक्शन है। आपको इसमें क्या देखना है, बेंजाइलिक एच, जहां भी बेंजाइलिक एच है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। H प्लस KMnO4 हीट हो या OH माइनस KMnO4 हीट हो, अगर बेंजाइलिक एच नहीं है तो यहां से कटेगा। जल्दी लिख के देखिए। अब आप देखिए, ये भी याद करने वाला है टोटली। अगर एक भी बेंजाइलिक एच नहीं है तो यहां से आप काट देते हो। नेफ्थलीन है तो बेंजीन का रिंग कटेगा। और अगर इस तरह से आपके पास नेफ्थलीन है तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है आप उसे काटोगे, उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे। लिखिए, लिख के देखिए फटाफट, नेफ्थलीन। अब आइए देखिए कि जैसे ये तो हो गया H प्लस KMnO4 हीट, और ऐसे ही एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज V2O5। उसके बारे में भी देख लीजिए। वो एक्चुअली डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड 2 लग गए ना, अब वो जल का मॉलिक्यूल एक बाहर निकाल देगा तो एनहाइड्राइड बना देगा यहाँ पे, ठीक है ना। V2O5 में बस यही एक अलग बात है। आओ देखो V2O5 क्या करता है। तो V2O5 इस पार्ट को काट के 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, इसलिए डिहाइड्रेशन भी कर देगा। यानी इसको काटने के बाद यहां पर डिहाइड्रेशन करके एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा V2O5। काम इसके वैसे ही है जैसे H प्लस KMnO4 हीट के हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलता हूं। अब आप एक चीज देखिए, क्या आप देखना चाहेंगे? आइए देखिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3 ले लेते हो तो भाई साहब जो इन दोनों का Ka है, H2SO4 का Ka जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, Ka ऑफ HNO3 से। H2SO4 ज्यादा एसिडिक है तो ये एसिड जो है ये अपना H प्लस दे देगा। और इस केस में जो आपका HNO3 है वो H प्लस को लेगा, यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा। और मैं जानता हूं कि अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आके जल का मॉलिक्यूल बन जाए तो ये एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये लिविंग ग्रुप के निकलने से यहां से आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और इस इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं NO2। इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहते हैं, NO2। बेंजीन रिंग के ऊपर आप ले जा करके जब इसको जोड़ोगे तो ये कहलाता है नाइट्रोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 जिन्होंने नाइट्रोबेंजीन बनाने का काम किया NO2 देके, ये कहलाते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। ये क्या कहलाते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट कहलाते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 ले लेता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 ले लेता हूं, इन दोनों में Ka जो होता है वो इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये। HNO2 कुछ ऐसा दिखता है, H प्लस ये देगा, इसके जुड़ेगा, ये बाहर निकलेगा तो यहां से NO इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट होगा और बेंजीन की रिंग पर यही जाके लगेगा। नाइट्रोसोबेंजीन कहते हैं इसे। और फर्दर HNO3 जो है वो HNO3 इसे ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो इसे नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो नाइट्रोसोबेंजीन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये हमने करवाया नाइट्रेशन किसका, बेंजीन का। यही नाइट्रेशन लेकिन अगर आप करवाने के लिए जाते किसका, फिनोल का या एनिलीन का, तो HNO ये रिंग्स जो हैं दोनों, ये दोनों रिंग हाईली एक्टिवेटेड हैं। ये दोनों रिंग कैसी हैं, इलेक्ट्रॉन की धनी है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग्स हैं ये। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आएगा उसका मन बदल जाएगा, कह रहा मैं नाइट्रेशन क्यों कराऊं यार, मैं इनको ऑक्सीडाइज कर देता हूं, चोरी कर लेता हूं इनको घर, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका मन डोल जाता है, ये कहता नाइट्रेशन कराऊंगा, इतने ताम झाम करूंगा, मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूं। ये फिनोल वाल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और ये इसे भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इस तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है यार। तो ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए हमें प्रोटेक्शन कराना पड़ेगा।
प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम इस OH को किस में कन्वर्ट कर दें, OTS में कन्वर्ट कर लें। इसको किस में कन्वर्ट कर लें, OTS में कन्वर्ट कर लें। इस तरह का TS ग्रुप दिखता है, ये OTS में कन्वर्ट हो गया। अब ये उतना ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग नहीं है। इसी तरह फ्रिडल क्राफ्ट में जैसे एनिलीन को हम प्रोटेक्ट करते थे, वैसे ही यहां भी हम प्रोटेक्ट करेंगे इसको। ये प्रोटेक्ट हो गया। अब ये उतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है। अब आराम से आप चाहो इनका ऑक्सीडेशन करा लो। आराम से इनका ऑक्सीडेशन आप क्या करवा सकते हो इनका ऑक्सीडेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखा जाता है एक खास बात कि एनिलीन में जब आप नाइट्रेशन कराते हो तो इसमें मेटा प्रोडक्ट भी कंसिडरेबल बनता है, मेटा भी बनता है। अब मेटा कैसे बना होगा कंसिडरेबल, तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया देखो आप एसिड डाल रहे हो, इसके पास लोन पेयर है, तो पहले H+ को यही पकड़ लेगा और ये अब लगाने लगेगा -I। ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा, M नहीं -I के कारण यहां पर सबसे ज्यादा -I लगेगा, फिर यहां, और सबसे कम -I कहां लगेगा, यहां पे। इसलिए इस केस में पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, थोड़ा बहुत भी जो भी नाइट्रेशन होता है, मेटा वाला सेकंड मेजर बनता है और ऑर्थो वाला थर्ड मेजर बनता है। मैं आपको ये रिएक्शन शो कर देता हूं, आइए देखिए, आपको समझा भी देता हूं शो करने के बाद। देखिएगा, समझना ध्यान से समझना और समझने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3। H2SO4 H+ देगा, जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड वो H+ ले लेगा क्योंकि Ka H2SO4 का ज्यादा होता है। रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है, दैट इज NO2+। ये NO2+ बेंजीन रिंग के साथ जाके जुड़ गया, क्योंकि -M लगता है, रिंग डीएक्टिवेटेड हो गई तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें मिलेगा क्योंकि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट H निकालने का काम कर रहा है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेल येलो कलर का ये बनता है, मेटा डायरेक्टर है। फर्दर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन कराते जाते हो तो एक समय ऐसा आता है जब ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB आपको देखने को मिल जाता है, ज्यादा मेटा पर जुड़ जाते हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और HNO2 का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, क्योंकि आपको NO इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के ये देते हैं। और नाइट्रोसोबेंजीन को फर्दर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, नाइट्रोबेंजीन में। अगर केवल HNO2 लिया जाए तो नाइट्रोसोबेंजीन ही बनेगा, क्योंकि उसे नाइट्रोबेंजीन में ऑक्सीडाइज करने वाला कोई है नहीं। लीजिए स्क्रीनशॉट आप, फिर आपके तेज गति से चलते हैं, अपन अपना काम करते हैं। आइए देखिएगा आगे देखिएगा। फिनोल का जब करवाने की कोशिश करते हैं तो फिनोल को, हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो ये थे कि फिनोल भैया ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगेगा, बट ये माइनर प्रोडक्ट बने और मेजर बन गए ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज हो गए भाई साहब। ये तो इस चीज को रोकने के लिए हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन भैया, ये रिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इनका मन ललचा रहा है, इसे रोको। तो हम किसी भी OH ग्रुप को THCl के साथ रिएक्ट करा के OTS में कन्वर्ट करा देते हैं। ये OTS है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए बेंजीन रिंग में रिलेटिवली कम रेजोनेंस करने के कारण ये रिंग थोड़ी कम एक्टिवेटेड रही यहाँ पर। इसलिए अब फर्दर आप नाइट्रेशन कराओगे हो जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करके इस तरह से अपन बना देंगे। तो ये फिनोल का है स्पेशल। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद सेम जब आप एनिलीन का करवाने की कोशिश करोगे तो यहां भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसे असाइल ग्रुप जोड़ के अमाइड में कन्वर्ट करते हैं, ये डीएक्टिवेटेड। उसके बाद आप नाइट्रेशन करा लो और फिर आप हाइड्रोलिसिस करा दो। तो एनिलीन और फिनोल का नाइट्रेशन डायरेक्ट नहीं होता या पुअर यील्ड मिलती है। उसकी यील्ड अगर आपको बढ़ानी है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो मेटा वाला है वह भी कंसिडरेबल बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ -I। NH2 जो होता है वो H+ लेके NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि -I इफेक्ट शो करता है। जो कि कैसा इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब आप देखिए, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन की कहानी करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। जब आप
अच्छा, क्या होगा स्टेप्स में? पहले एक एक H जुड़ेगा, फिर फर्दर ये NH2 हो जाएगा। एनिलीन बनाना है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है नॉर्मल, वो तो यहीं तक लेके जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो इस रिएक्शन को यहां तक लेके जाएगा, लास्ट तक। जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करते हैं तब तो दिमाग ही नहीं लगाते, सीधा ये बना लेते हैं। अब मीडियम अलग अलग में अलग अलग टाइप का रिडक्शन है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग टाइप का। पहले इससे NO बनता है, पहले इससे क्या बनता है? NO। NO2 से पहले NO बनता है। आओ देखो, पहले NO2 है आपके पास नाइट्रोबेंजीन, जब आप इसमें रिडक्शन कराते हो तो नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन में ये हाइड्रोक्सिलामीन और लास्ट में एनिलीन, ये देखने को आपको मिलता है। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ अलग अलग इसकी कहानी है। आओ देखो, तो जब तुम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हो तब तो सीधा ही हो जाता है, जब तुम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हो तब तो सीधा ही रिडक्शन हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक मीडियम में जब आप कराओगे तो धीरे धीरे करके, रिएजेंट कौन कौन है? SN3 प्लस HCl, SN प्लस HCl, Fe प्लस, यानी मेटल प्लस HCl जो होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है। क्या बोला मैंने? मेटल प्लस एसिड जो होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है और वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो पहले हाइड्रोजन मिले, नाइट्रोसोबेंजीन बना, फिर फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बना और फिर एनिलीन बन गया। तो बेसिकली आपको एसिडिक मीडियम में क्या कर देना है? नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई भी रिडक्शन हो उसमें ये थोड़े प्रोसेस तो बीच के होंगे ही होंगे। अल्कलाइन मीडियम में अब अंतर पैदा होंगे, कुछ वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो यहाँ तक और यहाँ तक ही लाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो लास्ट तक ले जाएंगे। फिर क्या होगा बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा। आपको क्या करना होगा? इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए। अब आप देखिए, जब आप चर्चा करोगे अल्कलाइन मीडियम रिडक्शन की तो वहां कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल निकल जाए। दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास, ये इन दोनों में से कोई एक चीज निकल जाए, तीसरी चीज मतलब ए ये है, ए बी है ये है, ए और बी का कोई एक पार्ट बन के सी बन के निकल जाए और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए, दैट इज कंडेंसेशन। और सामान्यतः हम जल का मॉलिक्यूल निकालते हैं, सामान्यतः हम क्या करते हैं? जल का मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो क्या होगा भैया, अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन में यहां से और यहां से जल का मॉलिक्यूल निकल सकता है, यहां से नाइट्रोबेंजीन से, यहां से और यहां से, डाइजोबेंजीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डाइजोबेंजीन। तो इसी तरह से अलग अलग से अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल निकाल के, अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल निकल के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया उसको फर्दर हाइड्रोजन दे देगा, कोई और रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। तो आओ देखो, मैं बताता हूं कैसे। देखो, एल्कलाइन मीडियम में कंडेंस प्रोडक्ट बनते हैं। कंडेंस प्रोडक्ट की कहानी यह है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कोई एक कॉमन प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे एजोबेंजीन हो गया, तो देखो NO अगर NHOH के साथ रिएक्ट करे तो ये बनेगा एजोक्सीबेंजीन, और अगर डायरेक्ट जुड़ जाएं तब डाइजोबेंजीन, ये वाला ये और ये बन जाए एजोबेंजीन, और एजोबेंजीन को फर्दर हाइड्रोजन मिल जाए तो हाइड्रोजोबेंजीन। तो कोई पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तब तो हाइड्रोबेंजीन बनेगा, उससे थोड़ा कम है तो एजोबेंजीन बनेगा, और थोड़ा कम है तो एजोक्सी बनेगा। और ये कौन कौन होते हैं? जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, जिंक की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है किससे? टिन से, इसलिए जिंक तो यहां तक लेकर के आएगा, टिन यहां तक लेकर के जाएगा, और ग्लूकोज जो है वो यहीं तक इसको रखेगा। ग्लूकोज जो है वो इसको कहां तक रखेगा? यहीं तक रखेगा। अब यहां में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब पैदा हो जाती है जब दो दो NO2 ग्रुप आ जाते हैं। दिक्कत कब पैदा हो जाती है? जब दो दो NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं। जब दो दो NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं तब हमें क्या करना होता है? सेलेक्टिव रिडक्शन कराना होता है। तब हमें क्या करना होता है? सेलेक्टिव रिडक्शन कराना होता है। सेलेक्टिव रिडक्शन कराना होता है भाई साहब। सेलेक्टिव रिडक्शन कराने के लिए
हम किसी ऐसे रिएजेंट का इस्तेमाल कर लेंगे जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो मान लो 2 है तो दोनों का ही कर देगा, 2 है तो क्या करेगा, दोनों का ही कर देगा, 2 है तो दोनों का ही रिडक्शन कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों का नहीं करते हैं, IIT JEE में पूछा हुआ है। अमोनियम सल्फाइड, अगर 2 NO2 ग्रुप एक दूसरे की मेटा पर लगे हुए हैं तो वो किसी एक का ही एनिलीन में कन्वर्ट करता है। इस अमोनियम सल्फाइड के अलावा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड और Na2S ये भी सेम काम करते हैं, 2 NO2 ग्रुप में से किसी एक का। लेकिन अगर 3 HCl और H2Ni ये सब कर दिया जाए तो ये क्या करेंगे, ये दोनों NO2 ग्रुप को उड़ा देंगे। तो सेलेक्टिव करना है तो नीचे वाला करेंगे, दोनों का रिडक्शन कराना है तो आप ऊपर वाला कर देंगे, दोनों का रिडक्शन कराना है तो आप क्या कर देंगे, ऊपर वाला कर देंगे। उसके बाद देखिए एक होता है जिंक में अगर अमोनियम क्लोराइड डाला जाए, मुलिकन बार्कर टेस्ट। आइए देखिए, आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार तेज गति से लीजिए, नहीं लिया है तो एक बार आप तेज गति से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप ऐसा करिए कि इसे एक बार लिख के देख लो, रफ कॉपी में लिखना, इस वाली चीज को रफ कॉपी में लिखना, रफ कॉपी में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक बार इसे रफ कॉपी या कॉपी के लास्ट पेज पर लिख के देख लीजिए, लिखिए फटाफट। आओ देखो, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ये तो था हमारा यहां तक बेसिक एरोमेटिक। अब हम स्पेसिफिक हो जाएंगे। बेंजीन की रिंग पर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं फिनोल, और फिनोल में अगर जिंक डस्ट डाल दी जाए, फिनोल में क्या कर दिया जाए, जिंक डस्ट डाल दी जाए तो जितने भी फिनोलिक OH हैं सब हट जाते हैं और बेंजीन बन जाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। एक हमारे पास ZnCl2 रिएजेंट होता है। ZnCl2 क्या करता है, फिनोल वाले OH को जाके पकड़ लेता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो लिविंग ग्रुप हो गया। फिर कोई न्यूक्लियोफाइल लाते वो इप्सो अटैक कर देता है, इप्सो अटैक करके और उस फिनोल वाले OH को बाहर निकाल देता है। तो जैसे आपने फिनोल लिया, फिनोल में ZnCl2 डाला, ZnCl2 किसको पकड़ लेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करने लगा। अब आप मान लो अमोनिया उसमें डाल दिए तो अमोनिया उसके ऊपर अटैक मार के उसको बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। फिनोल से एनिलीन बनाने का बेस्ट मेथड है, बेस्ट भाई साहब, बेस्ट। क्लियर है बात। और फिनोल वाला जो OH है, अगर उसमें मैं फिनोल वाला OH है उसमें अगर मैं बेस डाल दूं तो फिनोलिक H, एसिडिक H होता है, वो निकल जाएगा, O पर माइनस आ गया। अब उसके सामने कोई अल्काइल हैलाइड लेके आऊं तो ये एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह, और अल्काइल हैलाइड RX पर SN2 कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, और बेंजीन की रिंग पर जहां O के साथ H जुड़ा था वहां R जुड़ जाएगा। देखिए फिनोल की 3 रिएक्शंस, फिनोल की 3 रिएक्शंस देखिए। जिंक डस्ट डालने पर फिनोलिक OH हट गए, ZnCl2 ने पहले इसे प्रोटोनेट किया, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, अमोनिया ने इसी पर अटैक किया, इप्सो, और इसे बाहर निकाल के एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। आओ देखो, अगर आप फिनोल में बेस डालते हो तो ये वाला H एसिडिक H है, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये अल्काइल हैलाइड अप टू 2 डिग्री पर अटैक करेगा, इसे SN2 कहते हैं। अभी SN2 क्या होती है वक्त आने पर बता देंगे। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, X बाहर निकल जाएगा और अल्कोक्सी बेंजीन आपको देखने को मिलेगा, अल्कोक्सी बेंजीन देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेने में जितना जल्दी करोगे, जितना जल्दी आप स्क्रीनशॉट लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। अब आप एक बात देखो, मैंने यहां पर अल्काइल हैलाइड लिया, RX मैंने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड। अगर मैं कार्बोनाइल हैलाइड ले लेता, यानी असाइल ग्रुप होता है ये, RCOCl होता मान लो, तो यहां पे O के साथ क्या जुड़ जाता, अगर ये होता RC डबल बॉन्ड O, असाइलेशन जैसे करा रहे थे, तो O के साथ क्या जुड़ जाता, C डबल बॉन्ड OR, और उसको हम क्या नाम दे देते, एस्टर नाम दे देते, उसको हम क्या नाम दे देते, एस्टर नाम दे देते। और फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कमाल की, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब आप उसमें कोई लुईस एसिड डालते हो, देखो OH- ने H+ निकाला, नेगेटिव चार्ज, RCOCl के ऊपर, ये बन गया एरोमेटिक एस्टर। इस एरोमेटिक एस्टर में यहां से अगली रिएक्शन शुरू होती है हमारी, फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस एरोमेटिक एस्टर में अगर आप डालते हो कोई भी लुईस एसिड तो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर लेगा, इस वाले पार्ट को निकाल देगा, ये वाला पार्ट एज लिविंग ग्रुप है, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा।
ठीक है ना। इस वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे अगर, तो यही वाला पार्ट हमारे पास बचेगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो चुका है, तो इसी की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाता है। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाता है। मैं चाहता हूं कि एक बार ये मैकेनिज्म रफ कॉपी में अप्लाई करके देखो। एक बार आप ये मैकेनिज्म रफ कॉपी में अप्लाई करके देखिए। रफ कॉपी में आप ये मैकेनिज्म एक बार अप्लाई करके देखिए। आओ देखो एक क्लेजन रीअरेंजमेंट देखते हैं अपन। देख लीजिए आज की क्लास के लिए लास्ट रिएक्शन। जब बेंजीन की रिंग पर इस प्रकार का ईथर हो, एरोमेटिक ईथर हैविंग अलाइलिक, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है अलाइलिक पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है भैया? अलाइलिक पार्ट कहलाता है। अलाइलिक कंपाउंड उसके अंदर क्या होना चाहिए? होना चाहिए ऐसा ईथर जिसके पास अलाइलिक कंपाउंड हो। इसको अगर हीट करते हैं तो ये यहां से यहां पे जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाता है। और अगर ऑर्थो पर ही आएगा, ऑर्थो वाला ही मेजर बनेगा और ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तब ये पैरा पर जुड़ेगा। लेकिन पैरा पर ऐसे का ऐसे जुड़ेगा। ऑर्थो पर जुड़ता है तब तो बदल के जुड़ता है, और पैरा पर जुड़ता है तब सेम जुड़ता है। बस यही ध्यान रखना है। क्लेजन रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं एक बार समझा दे रहा हूं, फिर आपको मैकेनिज्म अप्लाई करके देखनी है खुद से। हीट करेंगे, स्टार वाली साइड से आकर के यहां पर लग जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है। बोथ है ऑर्थो ऑक्यूपाइड तो पैरा पर लगता है, लेकिन पैरा पर बिना स्टार लगा हुआ जुड़ता है, यानी ऐसे का ऐसे उठ के पैरा पर लग जाता है। कैसे हुआ? वाया 6 MCTS इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं यहां से यहां, ये आगे, और फिर ये नेगेटिव चार्ज बन के यहां आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए, और ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुआ। यहां कौन सा चार्ज बना? पॉजिटिव। इस जगह कौन सा चार्ज बना? पॉजिटिव। ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड कटा यहां से नेगेटिव की फॉर्म में, इसने बॉन्ड बनाया यहां पॉजिटिव चाहिए हमें, तो नेगेटिव किसके ऊपर आ गया? इस कार्बन पर। तो यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो यहां पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पे हमने डबल बॉन्ड O बना दिया, और यहां पर इसको जोड़ दिया। बाद में इसका क्या करा दिया? टोटोमेरिज्म। बाद में क्या करा दिया? टोटोमेरिज्म स्टार वाली साइड पर जुड़ गया। और अगर ऑर्थो पर हाइड्रोजन नहीं था, अगर टोटोमेराइजेबल H नहीं है, देखो ये ऑक्यूपाइड है, दोनों दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पास टोटोमेराइजेबल H नहीं है। तो जब टोटोमेराइजेबल H नहीं होता तो इसको एक बार और 6 MCTS बनानी होती है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। देखो बिना रीअरेंज, बिना पोजीशन बदले अपनी। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो ये वाली है, और मैकेनिज्म इसकी ये वाली है। एक बार मैकेनिज्म अप्लाई करके देख लो, क्लेजन रीअरेंजमेंट समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट रन पर अपन अच्छी कुछ एरोमेटिक को खत्म कर लेंगे और अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पावरफुल सब चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।